सर लॉलीट रोड वापस करना है। हिमांशु जी एक घुमाता हूँ। कौन है ये सर? ये किशन जूम है ना बेटा तेरे पास? सर यहाँ पे सर एक मिनट में दादा हे भाई मी तुमच्या पुढे जायला 2 मिनिटं लावून एक चलो हां लो ले लो एक आदमी बीच में घुस रहा है। मिला? अभी हम लोग पहले ट्रेलर देखेंगे। एक मिनट सर, एक मिनट वीडियो के लिए सर सर यहाँ पे साइड लगा देना। पकड़ निकालना प्लीज, चोरी निकालना मुझे पूछना प्लीज प्लीज ले लो। क्या पूछ रहे हो? माइक चेक। जल्दी आओ जल्दी। जानना चाहूँगा। सवाल। हाँ Good to see you, Sanjay ji. What we saw, we just loved it. It also remind us of what Mr. Bachchan has done in Rishabh. Please throw some light on that. Yeah. Silent, please silent. Yeah, this it's a journey of a man who has faced a lot of problems in his internal life, and he sees that the world is not in peace, the world is not good, his own family cheated him, so everyone he finds in life, so he wants to hide himself and live a very lonely life. He doesn't tell anyone where he is staying and where he is going to be spending the rest of his life. That is where, and the rest of his life he's spending in a slum area, a slum place where nobody recognizes him, and how he falls in love with a young girl who gives him happiness which he never got in life. क्या आपको लगता है कंपैरिजन होगा ऋषभ की? मैं हो सकता है माइट बी रिपीटिंग माई सेल्फ, क्या आपको लगता है ऋषभ से भी कंपैरिजन होगा? नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें बहुत उल्लेख किया है कि आदमी की पर्सनल प्रॉब्लम्स लाइफ में क्या होती है, गरीबी क्या होती है, और एक लड़की की जर्नी भी है जो पढ़ना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं. और इट इज़ अ फिल्म where people are going to get very emotional, very sensitive. It's a different love story film. ऐसा मेरे साथ, और ये आदमी अपनी दुनिया में रहता है, शेर व शायरी करता है, लिखता है, राइटर है,
और वो लड़की से आधी से भी कम एज की है, और जब अपनी इच्छा सामने रखता है तो क्या होता है. So it's a film of emotions and relations. Okay, what is the most challenging part while working on this? Do you face some awkward moment while shooting it? Yeah, see, awkward moments were there when this girl and they come very close to each other, and there was some physical मतलब कि physical का मतलब they hold each other, and when I was playing an old man, I started feeling like an old man, and I thought I was holding a very young girl. तो awkward थोड़ा सा लगा था, हालांकि सारी जिंदगी हमने तो सारी दुनिया जानती है मैं कितना अच्छा आदमी है. तो आपको पूनम ने कंफर्टेबल किया कि सर? फैंटास्टिक, वेरी गुड. शी अगर वो कंफर्टेबल नहीं करती तो मैं शायद कर ही नहीं पाता जो किया फिर. अभी आ रही है वो. शक्ति, इस तरह के जब प्रेजेंटेशन आपके पास आ रहे हैं और आप जो भी काम कर रहे हैं, तो साइन करने से पहले मन में किस तरह की स्थिति होती है? हालांकि आप एक्टर हैं, आप कहानियों में काम करते हैं, लेकिन अब मीडिया भी है, बच्चे भी हैं, सब क्या दिमाग में ये सब आता है? नहीं, ये बिल्कुल नीट क्लीन पिक्चर है. आपको ऐसा एहसास नहीं होगा कि इसके अंदर कुछ वल्गैरिटी है, कुछ नहीं है. ऑन द कॉन्ट्ररी आपको इस आदमी पर रहम आएगा, तरस आएगा कि इट्स अ फिल्म. यू नो, ये कोई ऐसी फिल्म नहीं है जहाँ पर आप बोलेंगे कि there's too much of sex in the film. It's a film of relation, how an old man falls in love with a young girl and the journey starts, and how he faces the social society, and how he wishes good for this girl. कोई ऐसे सीन थे जिनको करने से आपको लगा यार ये नहीं कर रहे हैं, ये ज़्यादा हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं. Okay, to the director, you know, casting plays a very important part. क्या शक्ति जी हमेशा से जहन में थे और पूनम हमेशा जहन में थी? शक्ति जी को doesn't need any introduction. अनगिनत फिल्में, अनगिनत किरदार. देखिए, शक्ति जी जो हैं, मैं तो इनको भीष्म पितामह मानता हूँ. इतनी बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ. और इन्होंने इस फिल्म के लिए 6 महीने तक इतनी वो की, दाढ़ी नहीं, बाल, सब कुछ ओरिजिनल, इतनी मेहनत की है शक्ति जी ने. और इतने अच्छे इंसान है, मैं ये कहूँगा कि इनके साथ काम करके मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ. बहुत ही अच्छे इंसान है और बहुत ही अच्छा काम किया है शक्ति जी ने. Okay, Shakti ji, what is the say of the title of the film, The Journey of Karma? How's your journey have been through in the industry? What's your view? मैं पहली फिल्म जो कर्मा सुभाष घई ने बनाई थी उसमें भी था, कर्मा इसमें भी हूँ, और जर्नी बहुत अच्छी रही है. बच्चों की जर्नी अच्छी चल रही है. आई थिंक गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड. माई डॉटर, माई सन, बोथ आर डूइंग वेरी वेल. इट्स अ ब्लेसिंग ऑफ ऑल यू गाइस कि अच्छा है. और आज टाइम थोड़ा बदल गया है. यू कैन सी मिस्टर बच्चन प्लेइंग 102 साल के, एंड ऋषि कपूर प्लेइंग द सन. ऐसा पहले कभी जिंदगी में नहीं हुआ. Definitely, there's a lot of change in the making of the film. Okay, have you seen the teaser of biopic of Dutt? And what's your? You have worked with Sanju in his Rocky, and there's no more. I feel extraordinary. और मेरे हिसाब से it's one of the finest teasers I saw, and Ranbir is crazily close, so close to Sanju in every part we saw in the teaser, because संजू की पहली फिल्म रॉकी से लेके अब तक हमारा साथ था. मेरा नाम सुनील कपूर है, शक्ति नाम मुझे सुनील दत्त साहब ने दिया, तो आई एम वेरी क्लोज टू द फैमिली, एंड आई फील अमेजिंग टीजर संजू. साना नेहवाल की बायोपिक कर रही है सरकार जी, ऊपर का देने उनकी बहुत ही अच्छी चल रही है. आप कैसे देखते हैं ये भी एक बायोपिक है, तो आप बताइए कि आप कितने एक्साइटेड हैं, क्योंकि ट्रेनिंग बहुत ही हार्ड कर रही है सरकार. देखिए, चैलेंज तो एक्टर लोग आज की डेट में लेते ही हैं. फ्रॉम मिस्टर बच्चन से लेके रणबीर से लेके हर एक्टर डिफरेंट. मिल्खा सिंह आई थी, उसमें फरहान अख्तर ने काम किया. तो आज के एक्टर बहुत मेहनत कर रहे हैं, और मेरी बेटी साइना कर रही है जो अभी टॉप नंबर 1 पोजीशन पे है. तो वो तो साइना के साथ पर्सनल ट्रेनिंग भी की उसने हैदराबाद जाके.
अभी ट्रेनिंग फिर से शुरू हो जाएगी उसकी रेगुलर, क्योंकि अभी मेरे ख्याल से वो जाएंगी दुबई, अबू धाबी। वो प्रभास के साथ फिल्म कर रहे हैं, साहू। और तो फिर वो है बिजली मीटर बंद, बिजली चालू, क्या है, बत्ती गुल मीटर शक्ति जी, how proud you feel, you know, you all are so dedicated in terms of doing work, you know, for example, उसपे इतना डेडिकेशन, how proud you feel being a father? Very nice, because जब मैंने टॉयलेट देखी थी मुझे लगा था कि इस डायरेक्टर के साथ अगर मुझे भी काम मिले तो मैं करूँगा। लकीली मेरी बेटी को मिला है बत्ती गुल मीटर चालू। पिक्चर है ऑलमोस्ट 70% 80% रेडी। वो अलग अलग पिक्चरें कर रही हैं, साइना कर रही है, फिर एक राजकुमार के साथ कर रही है 3, फिर बत्ती है, फिर साहू है। सो लगे सब लगे। आप कब बिटिया के साथ नजर आएंगे? कभी सोचती नहीं कि साथ में काम करेंगे? कोई रोल लेके आएगा तो डेफिनेटली करेंगे। आप अपनी तरफ से कुछ अपना टिप्स देते हैं सुधा जी को? अरे आजकल ये बच्चे टिप्स देते हैं आप। हाँ, पापा बी नेचुरल। पापा आप बहुत हो गया, दाढ़ी को कलर करते हैं, बालों को कलर करते हैं, हरे पीले बाल कर लेते हो, बी योरसेल्फ नेचुरल। तो इस फिल्म के लिए बात मानी शायद आपने? हाँ, इस फिल्म के लिए नहीं, इस फिल्म के बारे में उन्होंने एक ही चीज़ बोली थी कि द स्टोरी लाइन इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट लाइन एंड बट पापा यू कैन go through this very nicely because you faced all the emotions in life. ये बहुत सेंसिटिव पिक्चर है कर्मा। शक्ति जी, एज एन फादर आपसे जानना चाहूँगा, हर पिता को एक इच्छा होती है कि बेटी की जो है शादी अच्छे से हो, तो आप चाहेंगे कि श्रद्धा की शादी अब इस साल, नेक्स्ट ईयर, या आप कुछ बताइए, आप कब सोचते हैं कि ये एक डेट परफेक्ट होनी चाहिए आपके अनुसार? देखिए, हर पिता चाहता है कि उसकी औलाद अच्छे परिवार में जाए, अच्छे घर में जाए, उससे आगे बढ़े, लेकिन आपको थोड़ा सा अधिकार बच्चों को भी देना चाहिए। उनकी क्या पसंद है, उनको कौन अच्छा लगता है। वो ज़माना चला गया जब आप बोलते थे कि ये लड़का मैंने पसंद किया है, इससे तेरे को शादी करनी पड़ेगी। नहीं, आज बच्चों से पूछना पड़ता है, कोई है तो बता दो। अभी तो उस काम में बहुत मसरूफ़ है मेरे हिसाब से। जब वो बोलेगी, क्योंकि शक्ति जी, आप और हम सभी जानते हैं कि ज़माना जो है चेंज हो चुका है। आप लव मैरिज या अरेंज में बिलीव करते हैं? आप प्रेजेंट टाइम? सर मैं खासतौर से बिटिया को लेके, पिता होने के नाते, बेटी को लेकर, क्योंकि आप एक पिता हैं। नहीं, मैं तो अपनी बच्ची को हमेशा उससे पूछे बिना, उसी की ज़िंदगी है। अगर वो कल को बोलेगी कि मुझे इससे शादी करनी है तो मैं मना नहीं कर सकता। थैंक यू सर। अरे ये अजय